नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का डेहरी डालमिया नगर के प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई नामचीन कवियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष नथुनी पासवान, एएसपी संजय कुमार, नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद बिंदा देवी, डॉक्टर नवीन नटराजन, डॉक्टर राजीव सिन्हा, बीडीओ अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत कवित्री पूनम श्रीवास्तव के सरस्वती वंदना से हुआ और उसके साथियों ने एक से एक बढ़कर काव्य पाठ किया। शुरुआत पूनम श्रीवास्तव के कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के सभी सदस्यों ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। संस्था के अन्य सदस्यों ने भी अतिथियों का स्वागत किया। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार की रिपोर्ट। और इस सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के आगे बढ़े। खास करके युवा वर्ग से मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकता है और इस धरती का कोई प्राणी नहीं। और अपने बात इसके और उस समस्या को हल करने का काम करता है। मैं इसके लिए भी अभिनव कला संगम को हार्दिक बधाई देता हूं और हमें आशा है कि अभिनव कला संगम इस कार्यक्रम में अगर सबसे अधिक कोई पुस्तक किया है अमरनाथ जी का लगता था। अमर प्रभु सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, अगर गुफ्तगू हो गई हो तो अभी प्रबंध देखिए हमारे प्रति कर रहे हैं। डरवी क्या चीज है भाभी पास झुक जाइएगा। मुस्लिम का साझा शहर कहते कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को धरती बात। पंक्तियों को तालियों में कमी मत कीजिएगा। एक एक व्यक्ति का संत स्वरूप दिखा गया कांधा, सारा पीटो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कांधा, रूप विराट धरा तो धरा और लोक में छा गया कांधा, रूप किया लहू तो इतना यशोदा की गोद में आ गया था। सारा पीटो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कांधा, रूप विराट धरा तो धरा और लोक में छा गया कांधा, रूप किया लहू तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कांधा। तो राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कांधा, राधा ने प्रेम की आन निभाई तो मान का मान बढ़ा गया कांधा, तो कांधा के तेज को भा गई राधा, तो राधा के रूप को भा गया कांधा, राधा को राधा बना गया कांधा। तारा स्वप्न पूजा तेरी जननी, पगतल बसाले जननी, पगतल बसाले। क्या बात वाह। तू दान की हो देवी, सबसे बड़ी हो माता, वाह। ये जग बना भिखारी, तू ही हो एक दाता। क्या बात। ये जग बना भिखारी, तू ही हो एक दाता। जिस पर कृपा न तेरी, अनपढ़ वही कहाए, पीड़ा के तार झंकृत, पीड़ा के तार झंकृत, सबको कुशल बनाए, सबको कुशल बनाए जननी। पगतल बसाले जननी, पगतल बसाले, पगतल बसाले जननी, पगतल बसाले। देकर ही के कलुष मिटा दे, तू स्नेह सुधा देकर ही के कलुष मिटा दे। आल्हा अमर हुए हैं, तू तान तान दे दे, सब भूल कर बुद्धि को विमल तुम, माँ शारदे झुका सरे, द्वारे पड़ी है पूनम, माँ शारदे झुका सरे,
पूनम, क्यों देर हो लगाती, क्यों देर हो लगाती, माता बनी हो निर्मम, माता बनी हो निर्मम। वाह 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 वाह, तल बसाले, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। पगतल बसाले रे जननी, पगतल बसाले, पगतल बसाले रे जननी, पगतल बसाले। आपका समर्थन मिले, हमने कहा कि तेरा मुंह भी काला हो गया, ऐ अंधेरा दे तेरा मुंह भी काला हो गया। मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मगर जब मां तड़पती है तो फिर दमदम निकलता है। एक दिन आप समझिए कि मास्क के चक्कर में दूसरे विद्यालय की दूसरी अध्यापिका हमारी गाड़ी में बैठ गई। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एकदम सच बोल रहा हूं। अब जब हम उनको विद्यालय को उतारे और उन्होंने मास्क उतारा तो हम आवाज, पहले जमाने में ऐसे डोली बदल जाती थी, आप जानते हो। पहले जमाने में जब डोली का हाथ के दिन हुआ करते थे तो डोलियां बदल जाती थी। गंगा सीरियल में आपने देखा, हमने कहा बहन जी, अब आप कही रहे थे कि पत्नी को भी जब बहन जी कह सकते हैं, मैडम को हमने कहा बहन जी आप तो दूसरे विद्यालय के। बोले हाँ, तो आप कैसे ले आए? तो हमने कहा हम तो अपना समझ के लाए। अब आप आई नहीं है तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। बोले वेतन? हमने कहा आपको देख के हम अपना पूरा वेतन दे सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मास्क से आपके चेहरे का बढ़ता हुआ, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये क्या है कि अपना स्टेटस बढ़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अब बिहार में ऐसा छपता है कि नहीं जानते। दरअसल क्या है कि अध्यापक तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन क्या था उनके पास की चोर डकैत जाते। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, एटीएम से पैसा निकालते समय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का पर्स उड़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा है, बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है। वाह 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 वाह, क्या है सारे में बात। देखिए शंकर जी, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने हमको क्या अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को बहुत काम है। जैसे हम लोग को सोमवार को फल देना पड़ता है, बुधवार को दूध देना पड़ता है। अब मैं तो बिहार का ही रहने वाला हूँ। मुझे पता चला, अच्छा हुआ कि हमारी नौकरी बिहार में नहीं लगी। मुझे बाद में बताया गया कि बिहार के अध्यापकों को शुक्रवार को अंडा देना पड़ता। बहुत फजी है। अगर बात समझ में आ गई, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ चक्का छोड़ देगा। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसा करता ही नहीं करता। और आपकी कसम खाकर कहा, हमारा ये अपना शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं। अच्छा हम काहे अपने घर खाएं? अच्छे खासे ब्राह्मण घर में पैदा हुए। और अगर हम लगातार 10-15 दिन अपने घर खा लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। आदत नहीं भाई साहब। और नंबर 2, विश्वास मानिए, ये चरम सुख, ये परम सुख सिर्फ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को प्राप्त है। पंक्तियां दे रहा हूं, आप तो पौधे मुन्ने बच्चे में कभी नहीं मार सकते। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा? घर वाले भले पीट सकते, कायदे का स्वेटर नहीं बांट रहे, पीट सकते। इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते हैं डायरेक्ट। अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटती, इसलिए हम लोग का बहुत बीमा उमा नहीं होता। कोई हमारी तरह के अध्यापक होंगे तो उनको विशेष प्रणाम करता। नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत करना है। जैसे पढ़ाने के लिए पैदा ही नहीं हुए, कब पढ़ाए। और नंबर 4, वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है।
क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हैं वो आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। वाह वाह वाह। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जान जाए कि मैं सही में विद्वान आदमी। ये बस उम्र भर सच्चा बना देना। माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। फिर मुझे बच्चा बना देना, तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब तक हम क्या पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी। आइए हाथ से लेने की चाशनी में एक दो कविताएं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। जो लोग सब परिवार आए हैं वो जाते समय मास्क घसका लेंगे, हाँ नहीं गड़बड़ी हो सकती है। ये सब प्रिकॉशन है। अब ऐसे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य एक्सचेंज में ये सब होता तो वो आप जाने। हास्य व्यंग कहाँ नहीं है? आप कहेंगे मुझे हास्य व्यंग कहाँ नहीं है? आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भतीजा है, तुरंत लोग पूछते हैं जगह भतीजा है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भांजा है, तत्काल लोग पूछते हैं जगह भांजा है। एक बार मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था। अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं? बजाना होगा। लोग पूछ लेते हैं कि सगी पत्नी है क्या? अब आप कहेंगे सगी पत्नी क्या होती? अपने भारतीय समाज में साली वाली जो है उनको आधी घरवाली कहा जाता है, तो पत्नी तुल्य शब्द बनाया गया, इससे सबके इज्जत की रक्षा होती, तो सगी पत्नी भी होती। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, सामने के बर्थ पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला बेचने, बोले केला खाओगी? वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाओगे? बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। हमसे नहीं रहा गया, अक्सर कवियों से नहीं रहा जाता। हमने कहा भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, इतना प्यार तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती, आप लोगों के बीच रिश्ता क्या? उसने जो जवाब दिया वो आपको कविता के अंत में प्राप्त होगा। हाँ मैं फिर कहता हूँ मैं बहुत विद्वान आदमी। आप जानते हैं कि पति और पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये सब भाषा विज्ञान की चीज है, ये सब सिर्फ हम ही बता सकते हैं। क्या मैंने उसको हटा कर ये कविता लिखी है, आप सब सुने कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नजर एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहे अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल। मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? यह सुन वो झल्लाया, अत्यंत जोर से चिल्ला, बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप बताएं, आप क्या अपनी सगी पत्नी से रिक्शे पे प्यार करेंगे? नहीं कर सकते, चाहे ई रिक्शा हो चाहे वो रिक्शा हो। नहीं कर सकते सगी पत्नी से। मैंने क्या वो बोला यार, मैंने कहा भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? जब सुनो झल्लाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी इतना प्यार नहीं। कितना जल्दी आप समझ गए। ताली मेट बारी चदर है, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और की मदर है। ये किसी और सब आप अखबारों में पढ़ते हैं, 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग लड़की हमारे ऊपर भड़क गई। फिर हमने कहा कि बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोनोचोवा गाड़ी चला रहा है। लड़की और भड़क गई। भाई साहब मैं बनारस से आया हूँ, महाश्मशान की धरती से। हमने कहा ऐसा पूरा बांध के गाड़ी चला लियो जैसे कोई कफनी आया हुआ मुर्दा गाड़ी चला रहा। लड़की और भड़क
सब एक कविता पढ़ता कि तेज स्कूटी से जाती एक आतंकवादी नुमा लड़की मेरे घूर कर देखने पर अत्यंत जोरों से भड़की और बोली, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, तिरछी नजरों से झांकते हो, राह चलती लड़कियों को ताकते हो। अरे पश्चिमी सभ्यता की लहर में हिम्मत बहा करो, अध्यापक को अध्यापक की तो रहा करो। बहुत तेज डांटे, अध्यापक को अध्यापक की तरह रहा करो। यह सुन में दिल मिलाया, थोड़ा झल्लाया, फिर मामले पर मरहम लगाते हुए हाथ जोड़ उस लड़की को समझाते हुए कहा, देखिए क्या स्तुति की है, हाथ जोड़ उस लड़की को समझाते हुए कहा, हे द्रुतगामिनी कन्या, रूपवती अनन्या, सोनाम धन्या। अच्छा अब आप मान लीजिए कि हम सही में विद्वान, इतनी बढ़िया अंग्रेजी संस्कृत भी बढ़िया बोल रहे, आप सब मानिए मैं विद्वान, एक बार हमारे सम्मान में ताली बजाइए, आगे बढ़ता हूं। हे दुर्गामिनी कन्या, रूपवती अनन्या, सोनाम धन्या, असीम भयंकरी, साक्षात प्रलयंकरी। अच्छा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दरअसल मैंने समझा तो कोई बदमाश कैप्टन है, बिन दाढ़ी की लादेन है, हिंदुस्तान की प्रतिवादी है, कोई खूंखार आतंकवादी है। यह सुन जैसे ही उसने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, भगवान कसम चांद का एक टुकड़ा नजर आया। मैंने कहा, हे देवी, अपने इस चांद से चेहरे को इतना छुपाया करो, लुभावना है तेरा चेहरा, इसे डरावना न बनाया करो। तो उसने कहा, और मित्रों मैं व्यंग का कवि हूं, काशी से आया हूं, शंकर जी के नेतृत्व में ये 5 कवियों की टीम आपके सामने है। मित्रों, कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। आदरणीय शंकर कैमूरी जी ने कहा कि कवि सम्मेलनों और कविता में वो रचना पढ़ता। आदरणीय विधायक जी आप बैठे हुए हैं, कितने अच्छे दिन थे, कितने हमारे अच्छे दिन थे कि हम सबके घरों में गाय हुआ करती थी। आज आप अखबार में पढ़ते हैं, त्योहार आता है तो इतना टन नकली मावा पकड़ा गया, नकली खोआ पकड़ा गया। गाय नहीं पालिएगा तो ये दिन देखना पड़ेगा, होने लगा। वाह वाह वाह, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर। और दरवाजे पे लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान। तब एक कविता पढ़ता हूँ। आप जानते हैं हंस को दूध और पानी अलग अलग करने को दिया जाता है। हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। एक दिन लोगों ने हंस को दूध और पानी अलग अलग करने को दिया, हंस ने मना कर दिया। लोगों ने हंस के ऊपर अंगुलियां उठाई। हंस अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देता है। कविता अब शुरू होती है। मित्रों, ये बुद्धिजीवियों की सभा है, पत्रकारों की सभा है, चिकित्सकों की सभा है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। तब को कविता पढ़ता हूँ कि दूध और पानी को अलग करने में विफल, दूध और पानी को अलग करने में विफल एक हंस को देखकर कल लोग जोर जोर से हंसने लगे, कसीदे कसने लगे कहने, अरे ये वो नहीं है जो सरस्वती की सवारी है, अरे ये वो नहीं है जिसके रग रग में ईमानदारी है, ये वो नहीं है जो न्याय व्यवस्था का ध्वजवाहक है, ये वो नहीं है जो सत्य का संवाहक है, ये वो नहीं है जिसका स्वभाव स्वयं सिद्ध है, ये वो नहीं है जिसके नाम पर कहावतें प्रसिद्ध है, ये वो नहीं है जो मानसरोवर में विचरता है, ये वो कतई नहीं जो दूध को पानी से अलग करता है। यह सुनते ही हंस बौखलाया, अत्यंत जोरों से चिल्लाया, बोला बंद करो ये बकवास। हंस पर उंगली उठाते हुए बदमाश, हाँ आदरणीय बैठ गए, बंद करो ये बकवास। हंस पर उंगली उठाते हुए बदमाश और बेल की पंक्तियां आप सबके चरणों में रखता हूँ कि बंद करो ये बकवास। हंस पर उंगली उठाते हुए बदमाश, अरे तुम्हें नहीं पता हमारा स्वभाव आज भी शुद्ध 100% है, पर अपने दूध को तो देखो, इसमें यूरिया कीटनाशक और डिटर्जेंट है। अरे वाह 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 वाह, इसमें यूरिया कीटनाशक और डिटर्जेंट है। गाय नहीं पालिएगा तो ये दिन देखना पड़ेगा। इसमें यूरिया कीटनाशक और डिटर्जेंट है। जो कोई भी हंस इसको पीकर पानी अलग कर पाएगा, मेरा दावा है वो तुरंत मर जाएगा। जाओ, इसके पहले कि हम पर कोई आरोप लगाओ, शुद्ध पानी मिला हुआ दूध लेकर आओ। शुद्ध पानी 20 रुपया लीटर हम सब पीने लगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जाओ, इसके पहले कि हम पर कोई आरोप लगाओ, शुद्ध पानी मिला हुआ दूध लेकर आओ। पर मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, शुद्ध दूध ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि इस देश में कभी दूध की नदियां बहती थी, जल के रूप में अमृत बरसता था। तब देवताओं का मन यहाँ आने को तरसता था। आप कल्पना करें, भारत जैसे देश में
क्षीर सागर की परिकल्पना की गई। क्षीर सागर, अनंत चतुर्दशी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है। क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र की परिकल्पना की गई। तब पंक्तियां पढ़ता किताब का मन यहाँ को तरसता था, परंतु आज तो हम आधुनिकता के चक्कर में गौ पालन से दूर हो रहे हैं, मिलावटी दूध पीने को मजबूर हो रहे हैं। और मित्रों, माताएं बहनें बैठी हैं, एक और बड़ी विडंबना की ओर आपका ध्यान खींचता। आप कल्पना करें, आप टीवी में अखबारों में देखते हैं स्तनपान का पखवाड़ा मनाए जाने की जरूरत आ पड़ी है। हम यहाँ तक आप पहुंचे। मैं सवाल खड़ा करता हूँ, मातृत्व के इस देश में ऐसी कौन सी विडंबना आ गई कि स्तनपान का पखवाड़ा मनाए जाने की जरूरत पड़ी? तब पंक्तियां पढ़ता, आप सबसे आशीर्वाद मांगता कि परंतु आज तो हम आधुनिकता के चक्कर में गौ पालन से दूर हो रहे हैं, मिलावटी दूध पीने को मजबूर हो रहे हैं। अरे अब तो आधुनिक माताएं जीरो फिगर के चक्कर में अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना ही छोड़ रही हैं। शायद इसीलिए आज की पीढ़ियां दूध के कसमों को भी तोड़ रही हैं, दूध के कसमों को। गंगा जमुना की कीमत पड़ोसी के हाथों छिपाना न बेचो, गिराओ न बाजार का भाव इतना कि छीन जाए मुझसे गरीबों की रोटी। पिटारी के हाथों से छीना गया जो, उसे कहकर रंगीन प्याला न बेचो। तुम्हें आज शंकर सदा दे रहा है, वतन ये तुम्हारा है, इसको संभालो। शहीदों का जिसमें लहू जल रहा है, तुम ऐसे दिए का उजाला न बेचो। कविता जब तक संदेश नहीं देती है, मैसेज नहीं देती है, हम कविता को कविता नहीं मानते हैं। नागेश सांडिल जी ने बचपन और बचपना की बात की। आप देखें, हम सारे लोग बैठे हैं, देखिए हमारा बच्चा बैठा, दो बच्चे वहां बैठे हैं। बच्चे में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि उसका हृदय निर्मल है। हम लोगों से ईश्वर क्यों निकल गए? हम लोगों ने छल से अपने हृदय को भर दिया, इसलिए हम लोग के यहां से निकल गए और बच्चे में वो विराजमान है। इसलिए बच्चे और बचपना की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि बचपना के लिए और बचपन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। और जब आप बचपन में चले जाएं, बाबू जैसे बैठा है, बचपन में आप चले जाएं, एक गीत पढ़ता हूं। ईगो हटा दीजिएगा। ईगो में लगता है ना कि हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। पता चला कि हम पहले बोले, उसके बाद हमारे पिताजी बोल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ, हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, वही मेरा चांदी था, वही मोरा सोना रे। तालियां लेकिन थोड़ी सी और चाहिए थी। हाँ, माटी का खिलौना रे, वही मोरा चांदी था, वही मोरा सोना रे, वही। और क्या था? जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे। भूपेंद्र जी भी बैठे हैं, वो तो ऐसा मास्क लगा के बैठे हैं कि, लेकिन वो कितनों छुपे। पूनम की फोटो हमारे बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, हाय हाय होना रे, कहाँ गया हाय मोरा दिन वो सलोना रे, कहाँ। एक बंद और सुन लीजिए। देखते थे कल बच्चा मिट्टी में खाते थे, माटी में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी, कहीं लौट जाते थे। आदरणीय पांडे साहब हम लोग के अभिभावक बोले हैं, हमेशा
इनका स्नेह और प्रेम हमको मिला है। मैं चाहता हूं कि एक बार वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं, एक बार आदरणीय श्री पांडे जी के, जनान पांडे जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। माटी में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी, कहीं लौट जाते थे। हरी हरी घास का वो, हरी हरी घास का वो, हरी हरी घास का वो कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मोरा दिन वो सलोना। हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे तालियां कमजोर हो रही हैं, तालियां थोड़ी सी कमजोर है, लगा आप सुनने में लग गए। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, आसमां पे आंखें थी, कमले थी, आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था, सूरज भी हमारा था। एक जरा सी बात पर यूं, एक जरा सी बात पर यूं, एक जरा सी बात पर यूं, फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मोरा दिन वो सलोना। अब चूंकि आपका मूड, हम पहले जहाँ को ये तस्वीर नहीं देंगे, खुद अपने बुजुर्गों की तौकीर नहीं देंगे, तौकीर नहीं देंगे। तुम अपने पड़ोसी हो, जो मांग लो दे देंगे, जो मांग लो दे देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। और यहाँ द्वायक मैं चाहूंगा थोड़ा सा जिंदगी इंसान बना दे या अल्लाह, वाह वाह, एक वाइट चांद बना दे या अल्लाह, मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान या अल्लाह। एक अच्छा इंसान बना दे या अल्लाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। पहचान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। नफरत की तलवारें सबने तानी हैं, नफरत की तलवारें सबने तानी हैं, प्यार की बातें इन सबको समझानी है, प्यार की बातें इन सबको समझानी है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब क्या बात है, क्या बात है, तानी हैं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। तब ये बात कहनी पड़ती है जो आज का माहौल मैं देख रहा हूँ। 4 मिसरों से आपके खूबसूरत समातों के हवाले होना चाहूँगा।
इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। और तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे। तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत नहीं देंगे। कसम खा कर ये कहते हैं सभी हिंदुस्तान वाले, अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। और खासतौर से ये एक मसला है मोहब्बतों के साथ, ये कैसे लोग हैं जो ये आप फेसबुक पर अक्सर देखते होंगे, मैं उसी तरफ इशारा करना चाहूँगा। ये कैसे लोग हैं जो इज्जत और तौकीर लेते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो इज्जत और तौकीर लेते हैं। मदद थोड़ी सी करते हैं मगर तस्वीर लेते हैं। मदद थोड़ी सी करते हैं मगर तस्वीर लेते हैं। मगर तस्वीर लेते हैं। और माँ पे बाप माँ को प्यार के सांचे में ढाला है। खुदा ने बाप माँ को प्यार के सांचे में के दम कदम से हर तरफ घर में उजाला है। इन्हीं के दम कदम से हर तरफ घर में उजाला है। इन्हीं के दम कदम से हर तरफ घर में उजाला है। हर एक दौरे मुसीबत झेल कर पाला है बेटों को, मगर बेटे समझते हैं इन्हें हमने ही पाला है। मगर बेटे समझते हैं इन्हें हमने ही पाला है। दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती। दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती। ये घर में है तो समझो घर से खुशहाली नहीं जाती। ये घर में है तो समझो घर से खुशहाली नहीं जाती। किसी भी हाल में माँ चार बच्चे पाल लेती है। जवां होकर इन्हीं बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। जवां होकर माँ पाली नहीं जाती। ये साहब ये शेर फिर से पढ़ें। दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती। दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती। ये घर में है तो समझो घर से खुशहाली नहीं जाती। किसी भी हाल
होकर इन्हीं बच्चों से माँ पाली, वहीं तारे जवां होकर। और आखिर में जाते जाते एक खूबसूरत बात आपके साथ। देश की आन बान जिंदाबाद, देश की आन बान जिंदाबाद, मेरे फौजी जवान जिंदाबाद, मेरे फौजी जवान जिंदाबाद। आ रही है सदा ये सरहद से मेरा हिंदुस्तान जिंदा। ये हिंदुस्तान। हमने कहा कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर कमलेश जी, हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान के कहते हैं। और से भरा ये जहां दे देंगे, जमीन चीज है क्या हम आसमान दे देंगे। और हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। चाह रहा हूं कि उधर से कॉफी चल रही है तो बढ़िया है, कभी कभी ऊपर भी आ जाइएगा। हाँ, ऊपर जाने में लोग डरते हैं। हाँ, कभी कभी पूनम जी को मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मूड से आप सुने। और अपने तुम्हारा ही गम रख लिया, गम रख लिया दिल में, अपने तुम्हारा ही गम रख लिया। हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया। तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, क्या बात, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में। इसलिए नाम मैंने पूनम मेरे प्यार का करार कर लिया, मेरे प्यार का करार कर लिया। जब उसने मेरे प्यार का करार कर लिया, मैंने भी उसके नाम का सिंगार, नाम का श्रृंगार कर। एक बार जोरदार तालियां बजे, जोरदार तालियां बजे। कल रात में आया था वो चुपके से मेरे पास, कल रात में आया था, कल रात में आया था वो चुपके से मेरे पास। मैंने उसे जुल्फों में गिरफ्तार कर लिया, मैंने उसे जुल्फों में गिरफ्तार कर लिया। और करती हूँ नाम तेरे मैं दिल की रियासत करती, लॉस मोहब्बत करती हूँ मैं तुझसे, बेलौस मोहब्बत करती हूँ। पास नहीं जागीर मेरे फिर भी पूनम, पास नहीं जागीर मेरे फिर भी पूनम, फिर भी तेरे दिल पे हुकूमत करती हूँ, फिर भी हुकूमत करती हूँ, फिर भी तेरे दिल पे हुकूमत करती हूँ। और चार पंक्तियां सुनिएगा श्रृंगार की, हाजिर करते हुए सुनिएगा कि धीरे धीरे हो जाऊंगी, मजबूरी हो जाऊंगी, तेरे दिल की मजबूरी हो जाऊंगी, मजबूरी हो दिल की
मजबूरी हो जाऊंगी, अरे बाहों में आकर लज्जा से सिंदूरी हो जाऊंगी, सिंदूरी हो जाऊंगी, बाहों में आकर लज्जा में बसा, देख लो मुझको कस्तूरी, देख लो मुझको कस्तूरी हो जाऊंगी, कस्तूरी हो जाऊंगी। और कमले जब मुस्कुरा के तुम मिले मौसम बदल गया, मौसम बदल गया, जब मुस्कुरा के तुम मिले मौसम बदल गया, जब मुस्कुरा के तुम मिले मौसम बदल गया, कुछ रंग चढ़ा ऐसा कि पत्थर पिघल गया, पत्थर पिघल गया, कुछ रंग चढ़ा ऐसा कि पत्थर पिघल गया, पत्थर पिघल गया। तुम पास मेरे आओ कहीं दूर न जाओ, न जाओ, तुम पास मेरे आओ कहीं दूर न जाओ, तुम पास मेरे आओ कहीं दूर न जाओ, दोनों तरफ जादू है चल रहा मुझसे कि मैं कितना प्यार करती हूँ, पूछ मुझसे कि मैं कितना प्यार करती हूँ, तमाम रात तेरा इंतजार, तमाम रात तेरा इंतजार करती हूँ, मजाक करती है मुझसे तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार करती हूँ, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार करती हूँ। ख्याल रखिएगा मैडम इनकी आई। जी जी आज तो जिंदगी मैं तेरे नाम कर दूं, मिलो तो जिंदगी मैं तेरे नाम कर दूंगी, दुआ हो साथ सुबह को मैं शाम कर दूंगी, दुआ हो साथ सुबह को मैं शाम कर दूंगी, उजाले कैद मेरे घर में ही सो जाएंगे, क्या बात है, क्या बात। उजाले कैद मेरे घर में ही सो जाएंगे, अंधेरों का यहाँ जीना हराम कर दूंगी, अंधेरों का यहाँ जीना हराम कर दूंगी, अंधेरों का यहाँ जीना हराम कर दूंगी। और इतने देर से संचालन कर रहे हैं शंकर कैमोरी। सुबह की किरणों रंगी शाम बनो तुम, मैं सुबह की किरणों रंगी शाम बनो तुम, मैं सुबह की किरणों रंगी शाम बनो तुम, सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम, सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम, बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी, बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी, बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी, राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम, राधा तो मैं
बनूंगी पहले श्याम बनो तुम, राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। ये एक बार तालियां बजा करके आदेशित करिए तो मैं। कितना खूबसूरत प्यार हमारा था, कितना खूबसूरत प्यार हमारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। मर के जी रहा था मेरी आरज़ू में, मर के जी रहा था मेरी आरज़ू में, मर के जी रहा था मेरी आरज़ू में। असल में वो जीवन भर का सहारा था, असल में वो जीवन भर का सहारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। जी शेर बतौर खास नजर करती हूँ, सुनिएगा। कि मुझको सजा करके मेरी सहेली ने, मुझको सजा करके मेरी सहेली ने, मुझको सजा करके मेरी सहेली ने, मेरी बलाओं को सर से उतारा था, मेरी बलाओं को सर से उतारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारी। मेरे चांद सितारे थे इर्द गिर्द, मेरे चांद सितारे थे। शौक बहारों का मस्त नजारा था, शौक बहारों का मस्त नजारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। जी आखिरी शेर इस गजल का हाजिर करते हुए सुनिएगा। कि घेर लिया आके मौज हवादिस ने, घेर लिया आके मौज हवादिस ने, घेर लिया आके मौज हवादिस ने। बीच में थी कश्ती दूर किनारा था, बीच में थी कश्ती दूर किनारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। जी मक्ता, मक्ता समाज लीजिएगा, यानी कि सुनिएगा मक्ता। कि नाव तेरी पूनम डूबती भी कैसे। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका आभार। हाजिर करते सुनेगा। कि नाव तेरी पूनम डूबती भी कैसे, नाव तेरी पूनम डूबती भी कैसे, नाव तेरी पूनम डूबती भी कैसे। मान दुआओं से तुझको संवारा, मान दुआओं से तुझको संवारा, मान दुआओं से तुझको संवारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था। मैं भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारा। कि मेरी गलियों में आना सजना, चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना, चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना। चांद अगर देखे तो झट से छिप जाना सजना, चांद अगर देखे तो झट से छिप जाना सजना। चुपके चुपके
गलियों में आना सजना चुपके। बंद पेश करके सुनेगा। बहन करेगी चंदा से तब मंगनी, नदिया मुनरी बहन करेगी चंदा से तब मंगनी, बुद्ध का कलश लिए तब मंगल की सुनाएंगे, सभी नखत सिर फिरे बाराती बनकर आएंगे, तब धीरे से तुम्हें पुकारेगा मेरा कंगना, तब धीरे से तुम्हें पुकारेगा मेरा कंगना, तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना, तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना। दूसरा बंद इस गीत का हाजिर करके सुनेगा कि चंदा जब डालेगा आंखों में अपनी कजरा, चंदा जब डालेगा आंखों में अपनी कजरा, रात की रानी के केशों में महकेगा गजरा, रात की रानी के केशों में महकेगा गजरा, तुम मेरे अंगना तब बादल बन कर आ जाना, तुम मेरे अंगना तब बादल बन कर आ जाना, तुम मेरे अंगना, तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना, तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना। आखिरी बंद पेश करके सुनेगा। चांद अगर देखे तो झट से छिप जाना सजना, चांद अगर देखे तो झट से छिप जाना सजना। वाह वाह वाह। से बंधा हुआ वो गजल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ, जिसे ले गई है अभी हवा, वो बरक कदीम की किताब था, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, और मेरे साथ जुगनू है हम सफर मगर इस शरद की विसात क्या, मेरे साथ जुगनू है हम सफर मगर इस शरद की विसात क्या, ये चिराग कोई चिराग है न जला हुआ न बुझा हुआ, मेरे साथ जुगनू है हम सफर मगर इस शरद की विसात क्या, ये चिराग कोई चिराग है न जला हुआ न बुझा हुआ। ये चिराग कितना अच्छा आप सुन रहे हैं। आप समझिए कि डेहरी में जो सांस्कृतिक एक वातावरण जो बना हुआ है, अभिनव कला संगम की बड़ी भूमिका है। अभिनव कला संगम के मैं एक चीज देख रहा था, जब पूनम जी काव्य पाठ कर रही थी तो लोग सुन कम रहे थे, देख ज्यादा रहे थे। ये गलत बात है, आप फंस सकते हैं, क्योंकि नारी सुरक्षा में इतने कड़े कड़े कानून बने हैं कि आप कभी भी फंस सकते हैं। अगर आप किसी महिला को 14 सेकंड लगातार घूरेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन मानव जन्म मिला है, सौंदर्य देखना जन्मसिद्ध अधिकार है, देखना भी चाहिए। देखने का मन कर ही जाए तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर देखिए, फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके हित भर देखिए, 14 सेकंड में पूरा हो। कोई माई का लाल आपको सजा नहीं दे सकता। बहुत पीछा करेंगे तो भी सजा, धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। तब मुझे एक पुरुष रक्षक छंद लिखना पड़ा। पुरुष रक्षक छंद? हाँ, जब बेटी बचाओ हो सकता है तो पुरुष बचाओ नहीं हो सकता। हेलो हेलो हेलो। तो मैंने अपनी बिरादरी की सुरक्षा के लिए एक छंद लिखा। छंद क्या, ये नुस्खा है, आप नोट कर लीजिए, जीवन भर आनंदित रहेंगे, सजा कभी नहीं मिलेगा। छंद आपके हवाले करता हूँ कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए, क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा,
उम्र कैद फांसी में न जिंदगी फंसाइए, तो गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। कि गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। और पत्नी से भी अगर प्यार करना तो बंधुओं से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सादर प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति बैठी हुई हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रणाम करने का संस्कार सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। आप कभी भी किसी कुत्ते या बिल्ली को प्रणाम आशीर्वाद करते हुए नहीं देखेंगे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानव तन पावा। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म ले ही लिए तो मानव योनि में ही जन्म लोगे, अंड बंड योनि में नहीं जाने पाओगे। तो मैंने अपने कर्मों का आकलन किया और मैं पाया कि न मोक्ष प्राप्त होगा न मानव योनि में ही जाऊंगा। तो ईश्वर से प्रार्थना किया, जैसे रसखान ने किया था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। तो मैं भी प्रार्थना किया कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस तीन मिले। मुझे आस्तीन का सांप बनाना। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस तीन मिले, और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच पवेलियन डॉग। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस तीन मिले, और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आदम खां की जमीन मिले। कि भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आदम खां की जमीन मिले। और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहिन मिले। सवारी के रूप में मायावती सी बहिन मिले। अरे ऐसा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। तो निवास के रूप में सज्जनों का आस तीन मिले। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस तीन मिले, और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आदम खां की जमीन मिले। और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहन मिले। बड़ा पारिवारिक वातावरण। एक क्षण देता हूँ। अभी पूनम जी गा रही थी कि क्या मैं भी कुंवारी तू भी कुंवारा। पहले कुंवारेपन में प्रेम कैसे होता था, आज कुंवारेपन में प्रेम कैसे हो रहा है। एक क्षण देता हूँ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लव। लगे कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ लेकिन नहीं जानता। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लव। पहले प्यार कैसे होता था, आज प्यार कैसे हो रहा है। छंद आपके हवाले करता हूँ। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। और रोम रोम थर 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 थरा के कांपता था, नायक की पारखी नजर नाप तोल से। कि रोम रोम थर 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 थरा के कांपता था, नायक की पारखी नजर नाप तोल से। तो अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। तो हाई के कहे जमाना सलमान से, करीना कहती है सैया चिपका लो फेरी कोल से। हम दो हमारे दो। ये हुआ कि परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा। परिवार तो छोटा होता गया, खुशियां बिखरती गई। हम दो हमारे दो मानते हैं तो विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं, और नहीं मानते हैं तो जनसंख्या विस्फोट होता है। दुष्परिणाम देखिए हम दो हमारे दो का।
कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होगी ताई जी। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी की न ठुनकाई जी। कि मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी की न ठुनकाई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी भौजाई जी। और इसी का एक जोड़ा छंद देता हूँ। यहाँ सबका फार्मूला होता है, ऐसे ही रिश्तों नातों में भी तर्क होता है। अगर मैं कहा कुछ जरा है, आनंद का छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा बैठिए, एक तर्क होता है। इसी तरह रिश्तों नातों में जो संबंध है, अगर मैं कहता हूँ कि आप हमारे साढ़ू भाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी पत्नी की बहन, तो मुझे एक यहाँ का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। तो इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात। करण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। तो इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। आदरणीय को मैं देख रहा हूँ लगातार रिकॉर्डिंग करें, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इसमें हैं तो कहें चपरासी की आवाज सुनवाइए, तो सुनानी पड़ती थी। आदरणीय तंग आ गए, तो मित्रों ने कहा कि भाभी जी लोकेशन देती, कभी कभी आप दिया कीजिए। अच्छा। तो भैया भी फोन किए, हेलो कहाँ हो? कहीं घर पर। कहीं घर पर हो तो मिक्सी चला के दिखाओ। तो घुर करके मिक्सी चला के, भैया आश्वस्त घर में है। एक दिन जल्दी पहुंचे घर पर, भाभी जी नदारत, नौकर से पूछे मालकिन कहाँ गई? कहें साहब हम क्या जाने, रोज सुबह नहा धो के झोले में मिक्सी लेके पता नहीं कहाँ चली जाती है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब गीत ऐसे नहीं आते, गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चले, जैसे सारे पर्यटक स्थल समाप्त। अरे बिहार चले आओ, एक से एक पर्यटक स्थल है। फिर एक गीत आया, चिकनी चमेली पहुआ चढ़ा के आई। अरे इतना मुसब्बी संतरा अनार है, पियो जूस, लेकिन ना, चिकनी चमेली पौवे चढ़ाएगी, अनारकली डिस्को ही जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये संस्कारों का क्षरण है। जैसा कि आदरणीय ने कहा कि हास्य के साथ साथ मैसेज भी जाना चाहिए, तो ये संस्कारों का क्षरण है कि अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौवा क्यों जा रही है। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुने। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है।
कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घुंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा अनसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। मीरा अनसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब फौवा ही चढ़ाती है। आया है बहुत प्रकृति का सबसे प्रमुख सफाई कर्मी पक्षी गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। उसी के बाद कब सम्मेलन था, लगभग सभी लोग थे यही लोग। आदरणीय बड़े भाई शंकर भाई ने कहा कि इधर प्रकाश जी गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, खोज सकते हैं। हम क्या प्रयास करता हूँ, तो मैं प्रयास किया और आदरणीय से कहा कि मैं बता रहा हूँ गिद्ध कहाँ है, आप चिंता मत करिए, अगर साहस हो तो संरक्षित कर लीजिए। तो मैं बताया हमको गिद्ध कहाँ है, छंदात कॉल करता हूँ कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। वाह, अरे क्या स्थान परिवर्तन, यहाँ की कुर्सी छोड़कर गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठकर कोई व्यूह रच रहा, गांवों का प्रधान कहीं योजना बचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। अरे क्या नहीं देख पाए थे वंस मोर कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठकर कोई व्यूह रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना बचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। मातृशक्तियां नारियों की सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं चली, भ्रूण हत्या बंद किया जाए। अगर भ्रूण हत्या बंद नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। देखिए भ्रूण हत्या में मैं हास्य कैसे निकालता हूँ। पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी भांति भ्रूण हत्या चलता रहा तो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएगी। तो लड़के अधिक होंगे, लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। लड़के अधिक होंगे, लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणुओं की यहाँ राजधानी बन जाएगी। देश कैसा है, हमारा देश वैसा है। हमारे हिसाब से हमारा देश कैसा है। भारतवर्ष बहुत ही त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है। हम लोग 12 महीना रंग में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लड़ते भी हैं तो उसमें एक नजाकत होती है।